स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 3 फरवरी 2025 के करंट अफेयर और 3 फरवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में संसद में कितनी बार बजट पेश किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं बार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के तौर पर 8वीं बार बजट को पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जो 50,65,345 करोड़ रुपए का है। बजट 2025 में भारत की कुल आय और व्यय के बारे में जानेंगे। भारत की आय का कारपोरेट कर से 17%, आयकर से 22%, कस्टम ड्यूटी से 4%, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से 5%, जीएसटी और अन्य कर से 18%, गैर कर राजस्व से 9%, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से 1%, अन्य उधार और अन्य देनदारियों से 24% की आय रहती है। सरकार का 2025-26 में कुल व्यय केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16%, ब्याज भुगतान में 20%, रक्षा क्षेत्र में 8%, मुख्य सब्सिडी जैसे खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम में 6%, वित्त आयोग और अन्य स्थानांतरण में 8%, राज्यों के करों और शुल्कों का हिस्सा 22%, पेंशन व्यय में 4%, अन्य व्यय में 8% और केंद्र परियोजनाओं में 8% का व्यय होता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को कितने रुपए का आवंटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.81 लाख करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बजट में हर मंत्रालय को कितना आवंटित किया गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। गृह मंत्रालय को 2.33 लाख करोड़ रुपए, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को 96,000 करोड़ रुपए, सूचना प्रसारण मंत्रालय को 4,358 करोड़ रुपए, जल शक्ति मंत्रालय को 99,000 करोड़ रुपए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को 32,000 करोड़ रुपए, कानून एवं न्याय मंत्रालय को 5,850 करोड़ रुपए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय को 23,000 करोड़ रुपए, खनन मंत्रालय को 3,000 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3,350 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 26,000 करोड़ रुपए, पंचायती राज मंत्रालय को 1,185 करोड़ रुपए, संसदीय कार्य मंत्रालय को 66 करोड़ रुपए, कार्मिक मंत्रालय को 2,708 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को 19,000 करोड़ रुपए, नियोजन मंत्रालय को 1,000 करोड़ रुपए, बंदरगाह, पोत और जलमार्ग मंत्रालय को 3,470 करोड़ रुपए, ऊर्जा मंत्रालय को 21,000 करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय को 2.87 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.90 लाख करोड़ रुपए, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय को 38,000 करोड़ रुपए, कौशल विकास मंत्रालय को 6,100 करोड़ रुपए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 14,000 करोड़ रुपए, अंतरिक्ष मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए, सांख्यिकी मंत्रालय को 5,400 करोड़ रुपए, इस्पात मंत्रालय को 3,362 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल मंत्रालय को 5,272 करोड़ रुपए, पर्यटन मंत्रालय को 2,541 करोड़ रुपए, आदिवासी मंत्रालय को 14,000 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 26,000 करोड़ रुपए, युवा एवं खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025 के अनुसार अब तक कितने रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 लाख। बजट 2025 के अनुसार अब तक 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा तथा वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 75,000 के मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए छूट की सीमा 12,75,000 निर्धारित की गई है। बजट 2025 में नए टैक्स स्लैब को समझेंगे। 0 से 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स है। 8 से 12 लाख तक की आय पर 10% टैक्स है। 12 से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स है। 16 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स है। 20 से 24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स है और 24 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स है, जिसमें 12 लाख तक की आय पर टैक्स रिबेट के जरिए
आपका टैक्स 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS धोनी को पीछे छोड़ सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में रन बनाने वाले विकेटकीपर कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बन गए हैं। दिनेश कार्तिक ने 661 पारियों में 7,451 रन बनाए हैं, जिससे वो पहले स्थान पर आ गए हैं। दूसरे स्थान पर MS धोनी हो गए हैं, जो 342 पारियों में 7,432 रन बनाए हैं। और तीसरे नंबर पर संजू सैमसन है, जिन्होंने 280 पारियों में 7,327 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेश निर्वाण। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में राजेश निर्वाण को चुना गया है। राजेश निर्वाण राजस्थान कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। 10 सितंबर 1976 को इंडियन एयरलाइंस विमान के अपहरण के बाद गठित पांडे समिति की सिफारिश पर जनवरी 1978 में BCAS नागरिक विमानन महानिदेशालय में एक सेल के रूप में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा योजना तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिमटेक। हाल ही में बिमटेक ने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत की है। बिमटेक भारत का पहला बिजनेस स्कूल बन गया है जिसने इस तकनीक को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड किस बैंक ने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड को जीत लिया है। कर्नाटक बैंक ने 20वीं वार्षिक औद्योगिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और सम्मान समारोह 2024 के 6 श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कर्नाटक बैंक के MD और CEO श्री कृष्ण H हैं। कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मंगलौर, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा स्टील। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप API X65 पाइप को टाटा स्टील ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी। पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया है। अबू धाबी में ये आयोजन 28 से 29 जनवरी 2025 तक चला, जिसके मुख्य अतिथि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थे। संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना 1971 में 7 अमीरात संघों के रूप में हुई, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है और यहाँ के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने रुपए आवंटित किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3027 करोड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता एक उच्च स्तरीय समिति ने भारत के विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण परियोजना के लिए 3027.86 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। इस वर्ष का महोत्सव प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर M स्वामीनाथन को समर्पित है। इस फेस्टिवल की थीम हरित क्रांति रखी गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को सतत विकास यानी स्टेबिलिटी की ओर प्रेरित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने हाल ही में महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक का समय का नया रिकॉर्ड बनाया है।
सुनीता विलियम्स ने अब तक 9 स्पेस वॉक में कुल 62 घंटे और 9 मिनट का समय दर्ज किया है। यह उपलब्धि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ अपनी हालिया एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी के दौरान की है। जून 2024 में स्टारलाइनर समस्याओं के कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर फंसे हुए हैं। सुनीता विलियम्स 2012 में अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ में हुई भगदड़ की जांच के लिए किसने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार। महाकुंभ में हुई भगदड़ की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी 2025 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी DK सिंह और पूर्व DGP VK गुप्ता शामिल हैं। इस समिति को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वारेल सुपर ऐप। भारतीय रेल ने विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए स्वारेल सुपर ऐप लॉन्च की है, जिससे टिकट बुकिंग, PNR पूछताछ, फूड ऑर्डरिंग, प्लेटफॉर्म बुकिंग, पार्सल सेवाएं और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलिए चलते हैं 3 फरवरी के इतिहास की ओर। 1925 में बम्बई और कुर्ला के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। 1954 में इलाहाबाद में प्रयागराज कुंभ के दौरान भगदड़ मचने से 500 लोगों की मौत हो गई। 1959 में अमेरिका में विमान दुर्घटना में रॉक एंड रोल के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें 22 वर्षीय मशहूर गायक बॉडी हॉली का भी निधन हो गया। 1969 में कांजीवरम नटराजन अन्नादुरो, तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता CN अन्नादुरई का निधन हो गया। 1971 में चंद्रमा पर तीसरे सफल मानवयुक्त अभियान के दौरान अमेरिका पर अंतरिक्ष यान अपोलो 14 चंद्रमा की सतह पर उतरा। 1986 में पोप ने कलकत्ता में मदर टेरेसा से मुलाकात की और दीन दुखियों की सेवा के लिए उनके द्वारा बनाए गए आश्रम निर्मल हृदय का दौरा किया। 1988 में परमाणु शक्ति से संचालित पहली पनडुब्बी INS चक्र भारतीय नौसेना में शामिल हुई। 1963 में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन का जन्म हुआ था। 2006 में नौका लाल सागर में डूब गई थी, जिससे 1200 लोगों की मरने की आशंका जताई गई थी। 2018 में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में रिकॉर्ड 4थी बार खिताबी विजय दर्ज की थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।